हरियाणा बनेगा खालिस्तान शिमला बनेगा खालिस्तान दिल्ली हरियाणा शिमला पंजाब बन के रहेगा खालिस्तान। जैसे लोगों को कहते हैं रेबल राउजर्स, चार दीवारी कमरे के अंदर इन्होंने कभी पॉलिसी को लेकर डिस्कस नहीं करना, इन्होंने डिस्कस करना है इमोशनल मोबिलाइजेशन को लेके, और वो कैसे करते हैं पूरी वीडियो सुनना। सबसे पहला काम होता है इनका इमोशन से हर चीज को जोड़ना और लॉजिक बिल्कुल साइडलाइन कर देना। इसमें होता यह है, लोगों के अंदर एंगर जगाओ, लोगों के अंदर प्राइड जगाओ जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं और अवेयरनेस का कोई लेना देना नहीं। और फिर बाहर बैठे ये लोग अपना परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म करते हैं जिसको सिंपलर भाषा में कहते हैं शोबाजी करना। प्रोटेस्ट कर दो विद फ्लैग, स्लोगन्स या बॉडीगार्ड, बिकॉज ये ऑप्टिक्स में तो अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, बट इसके कोई नेचुरल आउटकम नहीं है। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। कहीं पे भी कोई अरेस्ट हो रहा है तो लाइव स्ट्रीम कर दो, खुद लाइव स्ट्रीम हो जाओ, और जब आप लाइव स्ट्रीम हो जाते हो तो शो करो किस तरीके से दे आर रेजिस्टिंग पुलिस फोर्सेस। ड्रामा क्रिएट करो अराउंड गुरुद्वारा, अराउंड कोई भी फार्मर इश्यूज, और उसमें अपनी एंट्री डालो। एंड जस्ट लाइक अ गुड यूट्यूबर ये अपना ऑनलाइन फंडिंग शुरू करते हैं, एंड देन एनआरआई फंडिंग कैंपेन्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। साथ में यूट्यूब इनका मोनेटाइज हो रखा है और इनकी मर्चेंडाइज बिक रही है। इनका इकोनॉमिक मॉडल तो बहुत ही सिंपल है, बट इनका इमोशनल मॉडल बहुत ज्यादा बढ़िया। किस तरीके से पंजाब के लोगों को हर समय गुस्से में रखना है और शो करना है पंजाब में इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये एंटी सिख है, और एक तरीके की विक्टिमहुड मेंटालिटी इनके अंदर डाल देनी है। इन लोगों के बाद सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो उनके फुट सोल्जर्स होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, नोइंगली और अननोइंगली, उनको पता ही नहीं होता। सबसे पहले मैन्युफैक्चर करते हैं एक एनिमी जो कि है इंडियन स्टेट, हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजियस एंड कम्युनिटी ग्रुप ऑफ सिख्स, जो इनमें भरोसा नहीं करता। फिर डिजिटल वॉरफेयर चलाते हैं बाहर से, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस चला दी, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर दिया, और ओल्ड प्रोटेस्ट वीडियोस को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रोड्यूस करा कि जो आज भी रेलेवेंट लगे। अरे फिर जितने भी लोग हैं ये इको चेंबर बनाते हैं, जो भी इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता या तो उसको सेल आउट कह दो, ट्रेटर कह दो या एजेंट कह दो। खुद का सीएम अगर कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए दिल्ली जाएगा तो कह दो कि ये दिल्ली ने खरीद लिया इसको। अब जो सीएम है पंजाब का, वो ऐसी सिचुएशन में फंस रखा है, अगर वो कोऑपरेटिव गवर्नेंस करता है दिल्ली के साथ, सेंटर की गवर्नमेंट के साथ, तो उसको पता है कि भाई मेरे जो लोग हैं मुझे वोट करने वाले, मैं अपनी सीट ना खो जाऊं, बिकॉज ये लोग इमोशनली बड़े सारे लोगों को डिसवेड करते हैं। बट अगर ये नहीं करता है सेंटर के साथ गवर्नेंस, तब इशू आता है जिस तरीके से अभी पंजाब फ्लड में आया। प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं थी, लोग पिस गए। एंड बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम ट्रैप, इंटरनेट सस्ता है, मोबाइल का एक्सेस सबके पास है। एक खालिस्तान की आपने वीडियो देखी, उसके बाद लाइन से खालिस्तानी वीडियोस आ जाती हैं। होता यह है कि आइडेंटिटी पैरालिसिस करता है ये नौजवानों के अंदर, और ये आइडेंटिटी पैरालिसिस दो आइडेंटिटीज पे हिट करता है। एक है नेशनल आइडेंटिटी, दूसरा है रिलीजियस ग्राउंडिंग। नेशनल आइडेंटिटी इस तरीके से एम आई एन इंडियन, बट वहीं से वीडियोस चलती है एंटी दिल्ली रेटोरिक, वहीं से वीडियोस चलती हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज की, दैट हाउ वी वर टारगेटेड ऑन पर्पस। तो जो नौजवान है उसके दिमाग में आइडिया आता है, एक तरीके का डाउट क्रिएट हो जाता है, दैट आर वी एन इंडियन। दूसरा है रिलीजियस ग्राउंडिंग पे, एम आई ए सीख। सीख की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी के लिए स्पिरिचुअल फोर्स, किसी के लिए कुछ, बट आप उसको पॉलिटिकल रेबेलियन की तरह यूज कर रहे हो, उसको ट्विस्ट इस तरीके से कर रहे हो, द ट्रू वे टू बी अ सिख इज टू बिलीव इन दिस कॉज।